तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सावल करते समय अपन को किन किन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मतलब क्या होता है, जो नए राजमिस्त्री होते हैं वो अक्सर सावल करते समय बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं। पुराने जो राजमिस्त्री होते हैं वो तो सावल को सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो नए मिस्त्री होते हैं उनसे गलतियाँ होती है। और वो जो पुराने मिस्त्री है उनसे पूछने में उनको शर्म आती है। शर्म क्या होती है, एक प्रकार से अपनी हिचकिचाहट उठती है, कहीं वो डांट ना दे, फटकार ना दे। इस वजह से अपन क्या होते हैं, कर कुरा देते हैं, जैसी अपन को आती है वैसे कर देते हैं। तो वो क्या होती है, दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो एक तो मकान मालिक भी देखता है तो यार ये दीवार टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो भी समझता है यार ये तो अनजान मिस्त्री है। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, अपने जो टेढ़ी मेढ़ी लगती है तो फिर कोई भी ठेकेदार भी कह सकता है यार ये तो इसको ये कारीगर नहीं है, ये अनजान है, बेलदार है एक प्रकार से। तो अपन को क्या करना चाहिए, सावल को सही तरीके से करना सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आज का लेटेस्ट ज़माना है तो हर कोई जागरूक है। तो अपन को क्या करना है, तरह की एक सावल लानी है। सावल बिल्कुल ऐसे लानी चाहिए, थोड़ा सा वजनदार, इसमें वजन हो काफ़ी। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी वजन है। ऐसे वजनदार सावल में क्या होता है, मतलब जो हैवी रहती है ना एक प्रकार से, वो हैवी तरीके लानी, मतलब कि वजनदार सावल लानी। वजनदार सावल में क्या होता है, जो भारी सावल होती है ना उसमें क्या होता है, वो आसानी से मतलब केंडा लचकता नहीं। मतलब ये जो अपनी जो ये रस्सी से अटैच होता है ये लूज नहीं होता है, मतलब एकदम सीधी रहती है, कड़क रहता है वजन की हमारे। तो सावल बिल्कुल सही लगती है। और एक हवा जो आती है ना, तो कभी कभी हवा से भी हो जाता है, तो ये इसमें हवा अगर आएगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सावल ले रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हैवी वजन की होती है, इसलिए हमें हैवी वजन की सावल ले तो बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों मैं हैवी यूज में लेता हूँ, आप कमेंट्स करके बताना आप कौन किस तरह की सावल यूज में लेते हो। ठीक है दोस्तों, पहले अपन जब सावल लगाते हैं दीवार में, तो एक तो अपन को ये है कि केंडे पे फोकस करना चाहिए। जो जहाँ अब इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले केंडे जहाँ पर बाई बांधे लगे होते हैं बिल्कुल सीधे, उस पर जाके अपन को केंडे को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो अपना केंडा सही रहता है ना उसी को ही हर बार अपन सावल में लगाएंगे। मतलब जहाँ भी चुनाई प्लास्टर जो भी चीज़ करनी है अपन को वो एक ही केंडे से लगाएंगे। ये चीज़ का नोटिस करें, क्योंकि सावल में क्या होता है, दो केंडे होते हैं, एक केंडा ये और एक केंडा ये। तो क्या होता है, कभी एक केंडे में थोड़ा कम ज़्यादा फर्क रहता है। तो जो भी अपना केंडा सही है या एक केंडे को अपन सही कर सकते हैं घस घुसा के। ठीक है, तो एक केंडा फिक्स कर लेना है। दो केंडे से अगर आप सावल करते हो तो अक्सर आप गलती करोगे, आपकी दीवार झुकी हुई या टेढ़ी हुई नज़र जरूर आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले ये काम जरूर करें कि एक कैंडल को फिक्स कर ले जो सही है। और सही कैंडल चेक करने के लिए आपको बाई बारने का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पर बाई बारना लगाओ उसमें जाके सावल को लगा के चेक कर लो भाई अपना कौन सा परफेक्ट यानी कि बिल्कुल सही है। जानकारी और लॉक कैसे करनी है, इस तरीके से अपन को सावल लगाते हैं तो यहाँ पर ऐसे लॉक करते हैं अपन, इस तरीके से दबाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ की जानकारी आपके पास होना चाहिए। जब भी अपन सावल लगाते हैं तो ध्यान रखें, जो ईंट का जो ऊपर का हिस्सा है उसी हिस्से से अपन को इस कैंडे को चिपकाना है। और चिपकाना किसे, बिल्कुल इस तरीके से चिपकाना है, बिल्कुल प्लेन तरीके से अपन को चिपकाना है, इस तरीके से चिपकाना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपन को सावल को चिपकाना है। और जो हमेशा जब भी ईंट की चुनाई करते हो आप, तो रंगत की जो ईंट रहती है बिल्कुल निचले वाली, उस नीचे वाली ईंट से ही इसको यहाँ पर एक एक mm का जगह बचना चाहिए, 1 या 2 mm का जगह बचना चाहिए। तो ये इतना ही ये सावल में मानी जाती है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से जानकारी हो जाए। तो आपको और जो पुराने मिस्त्री होते हैं ना वो भी क्या अक्सर गलतियाँ करते हैं, इस केंडे को ना प्लेन में ना चिपका कर वो क्या कर देते हैं, कभी तो ऐसे चिपका देते हैं और कभी जो ऐसे इस तरीके से ऊंचे नीचे करते हैं, तो उससे भी क्या सावल बिगड़ जाती है। तो बाद में अपन जब देखते हैं तो दीवार अपन को टेढ़ी मेढ़ी नज़र आती है। देखा होगा आपने भी कभी कभार, तो बहुत से लोगों मिस्त्री के लोगों की ईंट कभी तो नीचे से ऐसे हो जाती है, कभी ऊपर से हो जाती है। तो क्या होता है, इस गलती की वजह से हो जाती है, क्योंकि वो प्लेन में ऐसे चिपकाते नहीं है, वो क्या करते हैं ऐसे चिपका देते हैं, कभी इस तरीके से चिपकाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। ये तरीका अपन को नहीं, मतलब इस तरीके से अपन को सावल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल अपन को लेटेस्ट जानकारी है और इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना काफ़ी लेटेस्ट है, तो जानकारी भी अपने पास अच्छे से होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बाई बांधने के हिसाब से कैसे चेक करते हैं वो चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास फंटी है। ठीक है दोस्तों, अब ये फंटी है ना, फंटी है, तो इसको अपन को सीधा कैसे करना है, बिल्कुल जैसे अपन सावल कहीं भी लगा कर चेक करते हैं तो वो चीज़। तो यहाँ पर मेरे पास सावल है, अब इसको केंडे को अपन को कैसे चिपकाना है वो चीज़ देख लो आप। केंडे को बिल्कुल इस तरीके से चिपकाना है, कैसे, बिल्कुल प्लेन। जैसे ये फंटी है ना तो प्लेन चिपक गया, इसमें ईंट में भी इसी तरह से चिपक जाता है। तो आपको इस तरीके से चिपकाना है। और इसमें हल्का सा गैप जो देख पा रहे हो आप, ये एक मतलब 1 से 2 mm का जो जगह है ये बचना चाहिए इसमें है? इस तरीके से इतनी जगह बचनी चाहिए, तो ये सावल में परफेक्ट माना जाता है। ऊपर भी देख सकते हो आप केंडा बिल्कुल मतलब इस तरीके से सावल में मानी जाती है। तो ये फंटी के माध्यम से मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अपन को सावल बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी एक तो वैल्यू भी बढ़ती है, अगर आप सावल सही तरीके से करते हो तो इसकी आपकी वैल्यू भी बढ़ती है, और साथ ही आपकी कारीगरी में जो मतलब रेट होती है वो भी अच्छे से मिल पाती है। क्योंकि अगर सूद सावल और सही तरीके से आप करते हो तभी तो आपकी रेट अच्छी मिलेगी मार्केट में।
कि यार लगेगा भाई ये वाकई में कारीगर है। और अगर आप टेढ़ी मेढ़ी दीवार कर दोगे तो ये समझेंगे ये तो बेलदार है, ये काम कर ही नहीं सकता है, तो इसकी रेट कौन देगा, कोई भी ठेकेदार नहीं देगा। तो आपको सावल परफेक्ट करना आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सावल से संबंधित जो जानकारी दी वो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राम राम दोस्तों।